हेलो एवरीवन एंड आई होप आप बढ़िया होंगे। और आज का वीडियो बहुत मस्त होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आप पीछे देख रहे होंगे यूपीएससी टॉपर रैंक 1 के हम मार्क्स डिस्कस करेंगे। और बेसिकली मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे इनके मार्क्स से आप हेल्प ले सकते हैं और अपनी रैंक अच्छी ला सकते हैं। और दूसरा जो हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी टॉपर के भी मैंने मार्क्स ऑलरेडी लिखूंगा यहाँ पे, दोनों का कंपैरिजन करूंगा और बताऊंगा कि हिंदी मीडियम वाले कहाँ पर लैग कर रहे हैं। और इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको मीडियम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मीडियम बदलते हैं, इंग्लिश से तैयारी करते हैं, बट यार मैं आपको आज जब जो चीज़ें बताऊंगा ना तो मुझे नहीं लगता आप कभी दोबारा सोचोगे कि हम मीडियम बदलते हैं। और इंग्लिश वालों के लिए एक खास चीज़ है नीचे कि एक एक नंबर से कितनी रैंक अप डाउन होती है, ये मैं आपको लाइव इसमें दिखाऊंगा और बताऊंगा यार कि एक एक नंबर की कीमत क्या होती है यूपीएससी मेंस में। तो ये वीडियो बहुत मस्त होने वाला है, तो सीधे शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपर्स मार्कशीट कंपैरिजन, ठीक है ना। यहाँ पे मैं टॉपर्स की मार्कशीट कंपेयर करूंगा। यहाँ पे इंग्लिश जो टॉपर है शुभम सर, उनकी रैंक 1 है, तो यहाँ पे उनके मार्क्स लिखूंगा, इसको एनालाइज करेंगे अच्छे से। और नीचे मैं आपको बताऊंगा, देखो 1 रैंक 50 रैंक 100, तो यार इनके जो मार्क्स होंगे ना, देखना कितना कम डिफरेंस होगा। जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाएगी, मार्क्स कम मार्क्स में कितना बड़ा डिफरेंस आएगा, ये भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और यहाँ पे हिंदी मीडियम के जो टॉपर है सुनील सर, उनकी 246 रैंक आई है, हिंदी मीडियम से इन्होंने टॉप किया है। और इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीएस की बात करते हैं, ठीक है। जीएस 1 में दोनों ने कितना स्कोर किया है, ठीक है ना। इंग्लिश टॉपर की बात करते हैं तो इन्होंने स्कोर किया है 115, ठीक है ना, 115 जीएस 1 में स्कोर किया है। जीएस 1 की बात करें हिंदी में तो हिंदी में 89 स्कोर किया है, ठीक है ना। पहले मैं थोड़े मार्क्स लिख देता हूं, उसके बाद एनालिसिस करूंगा अच्छे से। जीएस 2 की बात करते हैं। जीएस 2 में आई है रैंक 1 की 111, ठीक है ना। अगर हम हिंदी मीडियम की बात करते हैं तो 104, ठीक। जीएस 3 की बात करते हैं। जीएस 3 में आई है रैंक 1 की 92। और अगर जीएस 3 है ये। और जीएस 3 की बात करते हैं हिंदी मीडियम से तो इनके मार्क्स आई हैं 85, ठीक है। जीएस 4 की बात करते हैं तो जीएस 4 में आया रैंक 1 की 106। और हिंदी मीडियम से बात करते हैं, जीएस 4 के जो टॉपर है हिंदी मीडियम से, उनके मार्क्स आए हैं 94, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। इंग्लिश मीडियम के जो टॉपर हैं रैंक 1, उनकी एंथ्रोपोलॉजी थी ऑप्शनल, और जो हिंदी मीडियम से उनकी हिस्ट्री थी। तो ऑप्शनल की बात करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा गैप दिखेगा। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ ऑप्शनल इज मेक और ब्रेक, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कहता था। ऑप्शनल में आए इनके 170 और 150, टोटल मार्क्स हैं 320। ऑप्शनल में आए हैं 320 मार्क्स। अब यहाँ पर हिंदी मीडियम के टॉपर की बात करते हैं। ऑप्शनल में आए इनके 137 पेपर 1 में, और पेपर 2 की बात करते हैं 132। तो टोटल मार्क्स कितने इनके 269। अभी आप वैसे तो समझ ही गए होंगे कि सीन क्या है, लेकिन मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। और एसए की बात करते हैं। एसए में आए इनके 134, इंग्लिश मीडियम से जो रैंक 1 है उनके 134 है, और हिंदी मीडियम के जो टॉपर है उनके एसए में आए हैं 141। और लास्ट पीटी बोले तो पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू, जो बोलना है बोल सकते हो। एंड इसमें आए हैं रैंक 1 इंग्लिश मीडियम के 176, और हिंदी मीडियम से आ रखे हैं 173। तो मुझे लगता है कि काफ़ी पिक्चर तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। मुझे लगता है मार्क्स देख के आप समझ गए होंगे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कहाँ पे लैग करते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले इससे ये सीख सकते हैं कि ऐसे कौन सी चीज़ें जिनसे आप अच्छी रैंक ला सकते हो। देखो, अभी एनालिसिस करता हूं, पहले टोटल लिख देता हूं। देखो, टोटल मार्क्स जो है रैंक 1 के, ठीक है ना, ऑल इंडिया टॉपर 1054, ठीक है जी। टोटल मेंस और इंटरव्यू मिला के दोनों के हैं ये। और हिंदी मीडियम की बात करते हैं 955। अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है मैं ये बताता हूं। देखो, समझने वाली चीज़ ये है कि सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम ब्रेक करते हैं, मैं बताता हूं। देखो, आप में से हिंदी मीडियम से जो है बोलते हो यार कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आता है, हम शायद हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये होता है, मटेरियल नहीं है, टफ है एग्जाम सिलेक्शन, हिंदी वालों के लिए ऐसा है वैसा है। यहाँ पर सारी पिक्चर सामने आ रखी है यार। ये इंग्लिश मीडियम के टॉपर हैं, रैंक 1 की बात हो रही है। अभी रैंक 1 की 246 वाले रैंक से कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे रैंक 40-50 भी नहीं है, 246 है, फिर भी कितना दमदार परफॉर्मेंस इन्होंने दे रखा है हिंदी मीडियम के जो टॉपर हैं। तो मुझे लगता है ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन, और इनसे मोटिवेशन आपको लेना चाहिए। कैसे? एक एक करके सब्जेक्ट को ब्रेक करते हैं। देखो, एसए की बात करते हैं, ये है एसए।
एसए में है इनके 134, इंग्लिश मीडियम के टॉपर के 134, यहां पर एसए के देखो 141। अब बताओ यार, एसए में हिंदी मीडियम के टॉपर के मार्क्स ऑल ओवर इंडिया टॉपर्स के मार्क्स से ज्यादा हैं। मतलब ये देख रहे हो, ये आपका प्लस पॉइंट है। हिंदी मीडियम वाले जो देख रहे हैं ये आपका प्लस पॉइंट है 141, यानी कि एसए आपका एक स्ट्रांग पॉइंट है। दूसरी बात करते हैं आपका इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। यार पीटी में टॉपर के आ रखे हैं ऑल इंडिया रैंक 176 और यहां पे आ रखे 173, ऑलमोस्ट बराबर है, ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर है। फिर आप बोलते हो कि इंटरव्यू में डिस्क्रिमिनेशन होगा, ऐसा कहां डिस्क्रिमिनेशन है यार। रैंक 246 के इंटरव्यू के मार्क्स देखो, रैंक 1 के इंटरव्यू के मार्क्स देखो, ऑलमोस्ट सेम है। यहां पर आप थोड़ा और एफर्ट करोगे तो यहां पे आप और अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो कहां पर डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब कितना दमदार परफॉर्मेंस दे रखा है। मैं खुद शॉक हो गया था ये चीज देख के। अब बात करते हैं, देखो इन चारों को हम एंड में GS 1 2 3 4 को एंड में देखेंगे। अब बात करते हैं ऑप्शनल। यार ऑप्शनल देखो, यहां पे सबसे बड़ा लैग आ रहा है, वो है ऑप्शनल का। सीधी सीधी सी बात है, जो यार इंग्लिश मीडियम के टॉपर है ना, रैंक 1 जिनकी है, उनके टोटल मार्क्स हैं 320 आउट ऑफ 500, ठीक है ना। और जो यहां पर हिंदी मीडियम से जो टॉपर है उनके मार्क्स हैं 269, मान लीजिए 270 हैं, 50 नंबर कम है यार, 50 नंबर कम है। और सोचो अगर इनके ऑप्शनल में 50 नंबर और ज्यादा आ जाते ना, अगर यहां पर इनके ये मार्क्स 1000 क्रॉस कर जाते, और मैं बताऊंगा अगर इनके यहां पर ऑप्शनल में जो रैंक 1 है उनके बराबरी के मार्क्स अगर यहां पे ऑप्शनल में आ जाते इनके, तो 1000 में ये कितने इनकी रैंक आती, यहां पे मैं बताऊंगा आपको, लाइव बताऊंगा। तो इसके लिए अभी आपको एंड तक देखना होगा। बात करते हैं यार GS 1 2 3 4 की। मैंने हमेशा से कहता हूं GS 1 2 3 4 में कभी किसी के ज्यादा आते हैं, ज्यादा रेंज नहीं रहती है। देखो इनके 92 हैं, ठीक है ना, रैंक 1 इंग्लिश के 92 हैं और यहाँ पे इनके 85 हैं, तो 7 नंबर का गैप है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर इनके GS 4 में 106 हैं इंग्लिश टॉपर के, हिंदी टॉपर के 94 है, अगेन 10-12 नंबर का गैप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे अगर आप एथिक्स में, आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर देखो GS 2 की बात करते हैं 111, यहाँ पर 104, सिर्फ 7 नंबर का डिफरेंस है। अगेन इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। हाँ GS 1 में थोड़ा स्कोर कम किया है इन्होंने, हो सकता है कि किसी का GS कोई एक जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट वीक है तो उसमें कम आ गए उनके, अदरवाइज बाकी मैं अगर बोलूँ ठीक है, बाकी यार रैंक 1 से कंपैरिजन हो रहा है, ये भी आप ध्यान रखो, रैंक 1 से कंपैरिजन हो रहा है और टक्कर का मुकाबला दे रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी मीडियम वालों को अब डिमोटिवेट होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर की जो समझने वाली चीज़ ये है कि आपको, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एसए और आपका पीटी यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट और बोल सकते हैं इंटरव्यू। इन 3 चीज़ों में जिसने कमांड अच्छी कर दी उसको तो भैया सिलेक्शन से तो कोई रोक नहीं सकता। और इसमें अगर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दिया तो आप टॉप 10 टॉप 50 में रैंक आपकी पक्की है, नोबडी कैन स्टॉप यू। और यहाँ पर क्लियर कट सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग, तो मुझे लगता है हिंदी मीडियम वाले समझ गए होंगे कि कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ऑप्शनल आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको मेन फोकस करना है। उसके बाद एसए आपका देखो, एसए अच्छा है तो एसए को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पीटी यानी कि इंटरव्यू में और अच्छी मेहनत कर सकते हो, आप थोड़ा और अच्छा प्रेजेंटेशन रख सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा सकते हो एंड डेफिनेटली यू विल सेल थ्रू। तो यार अगर ये ला सकते हैं 246 एंड इनसे सीख लेके, मुझे लगता है आप भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट अ बिग डील, डेफिनेटली विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर तो मैं फिर भी रैंक 1 के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। सोचो अगर रैंक 50 या 70 80 किसी के साथ में कंपैरिजन कर रहा होता, मुझे लगता कि इनके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मार्क्स ऑलरेडी ज़्यादा होते, लेकिन जो कि ऑप्शनल में थोड़ा कम है, इनफैक्ट काफ़ी कम है ऑप्शनल में, तो यहाँ पर लैग कर गए। ऑप्शनल में अगर इनके 50 नंबर भी होते ना, अगर रैंक 1 जितने, तो इनका आराम से टोटल 1000 प्लस हो जाता। और मैं बताऊंगा 1000 प्लस में इनकी कितनी रैंक आती, ठीक है। तो ये तो हो गया एनालिसिस। तो आपको एक चीज़ समझनी है, ऑप्शनल, एसए और पीटी, दिस इज योर डिसाइडिंग फैक्टर। ये जो GS 1 2 3 4 हैं ये सबके बराबर ही रहते हैं, ठीक है ना। चाहे आपकी रैंक 1 है, चाहे आपकी रैंक 600 है, दिस विल बी सेम। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 नंबर का अंतर रहेगा, किसी सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा होंगे 10-15, किसी में आपके कम होंगे। तो ये होगी पहली चीज। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब बात करते हैं, ये है असली खेल। यहां से आपको पता चलेगा एक एक नंबर की वैल्यू क्या होती है। मतलब मोस्टली हम सोचते हैं ना कि ठीक है यार इस सब्जेक्ट को हल्के से पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एक एक नंबर की वैल्यू क्या होती है। चलो सबसे पहले एक चीज देखते हैं हम, रैंक 1 के टोटल मार्क्स कितने हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो रैंक 1 के टोटल मार्क्स थे 1054, ठीक है। रैंक 1 के टोटल मार्क्स थे 1054, ठीक है। रैंक 246 की बात करते हैं, जो हमारे हिंदी टॉपर थे, ठीक है ना।
हिंदी टॉपर जो है वो उनकी 246 रैंक है और हमारे इंग्लिश टॉपर रैंक 1। तो 246 के मार्क्स कितने थे? 955। ठीक है जी। तो अब ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको प्लीज़ ध्यान से देखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या कहा था, अगर देखो इनके 50 नंबर ऑप्शनल में कम थे रैंक 1 के कंपैरिजन में, मान लेते अगर इनके ना 50 नंबर ज़्यादा आ जाते, अगर हिंदी मीडियम टॉपर के सिर्फ और सिर्फ बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स सेम रहते, लेकिन अगर 50 नंबर ऑप्शनल में ज़्यादा आ जाते तो जाहिर सी बात है इनका स्कोर 1000 प्लस हो जाता है ना, 1005 हो जाता, सिंपल सी बात है। अब देखो जो रैंक 200 है ना, रैंक 200 इनके मार्क्स पता है कितने हैं? 962। मुझे लगता है आप शॉक हो गए होंगे। कैन यू इवन इमेजिन, सिर्फ 7 नंबर से ही 50 नंबर का अंतर आ गया। मतलब ये एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 7 नंबर से ही 50 नंबर का अंतर आ गया। देख रहे हो, अगर यहां पर इनके थोड़े से और ज़्यादा आ जाते, मान लो 8 नंबर ज़्यादा आ जाते, तो रैंक 150 के टोटल मार्क्स हैं 970। अब बताओ यार, सिर्फ 8 नंबर ज़्यादा आ गए, ठीक है ना। तो देखो यहां पे अगर प्लस 7 ज़्यादा आ जाते, देखो 7 नंबर आते तो रैंक 200 आ जाती, और अगर यहाँ पे 8 नंबर ज़्यादा आ जाते तो 970 आ जाती, ठीक। और सोचो अगर किसी को 100 में लानी होती रैंक, अगर इनको 100 में लानी होती 984, जो रैंक 100 है उनके टोटल मार्क्स है 984, और अगर प्लस 14 कर देते हम तो 84 आ जाते, ठीक। और जो रैंक 50 है उनके मार्क्स है 998। अब बताओ यार, सारी चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखो एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है, जो टॉप 100 में जो रैंक्स आती है ना, उसमें जाहिर सी बात है कि उसमें तगड़ा कंपटीशन चलता है। 100 ऑनवर्ड्स एंड तक आपके एक एक नंबर से आपकी कम से कम 20-20, 30-30, 40-40 रैंक बढ़ती है, ठीक है ना। तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से समझोगे ना, तो देखो सिर्फ 4-5 नंबर से ही आपकी 50-50 रैंक कितनी अप डाउन हो रही है। और मैंने क्या कहा था, अगर हिंदी टॉपर के ऑप्शनल में अगर 50 नंबर भी ज़्यादा आ जाते ना, तो उनके 1000 प्लस उनका स्कोर हो जाता। और अगर 1000 उनका स्कोर होता ना, तो वो उनकी लेस देन 50 रैंक होती। अब बताओ, मतलब आप लोग बहुत टेंशन में रहते हो यार कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता। अब एक बात बताओ, अगर ऑप्शनल में ही अगर आप ज़बरदस्त मेहनत करते हो और बाकी जैसे ही इन्होंने ये जो अच्छे सा परफॉर्मेंस दे रखा है, तो आप टॉप 50 में इजीली आ सकते हो। और बाकी एस्पेक्ट्स में भी अगर मेहनत करोगे तो हिंदी मीडियम से भी रैंक 1 लाई जा सकती है। और ये आपके सामने फुल प्रूफ है, मैं अपनी गप नहीं मार रहा हूँ, ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी है प्रॉपर एनालिसिस और प्रॉपर फैक्ट्स के साथ। हिंदी मीडियम से भी टॉपर आ सकते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि हिंदी का नहीं होता है, ये आपके सामने मैंने क्लियर चीज़ बता दी है। तो यार इस वीडियो को ज़रूर देखते रहना बार बार, बिकॉज ये वीडियो हमेशा आपको मोटिवेशन देगा। एंड जब भी डिमोटिवेटेड फील करोगे तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर इनको समझ गए ड्यूरिंग प्रिपरेशन इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो मुझे लगता है आज का मैसेज क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना यार कि कैसा लगा। एंड दैट इज़ इट गाइज। एंड यही बोलूँगा कि हर एक एस्पेक्ट का, हर एक पेपर का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, किसी को निगलेक्ट मत करना, बट जो इंपॉर्टेंट है मोस्ट उन पे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट इन टॉप 100। और इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल यार, जो हमारे सुनील सर है, कितना ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। और जो रैंक 1 की बात करते हैं, ऑब्वियसली यार ही इज़ द टॉपर। एंड यहाँ से भी आप सीख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी ये चीज़ सीख सकते हैं कि ऑप्शनल कितना बड़ा फैक्टर होता है। इस बार 320 थे जो कनिष्क सर थे, उनके आई थिंक 360 प्लस मार्क्स थे। ऑप्शनल इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर रैंक अच्छी चाहिए तो ऑप्शनल पे वर्क करना पड़ेगा और आपका इंटरव्यू। तो दैट्स इट गाइज। एंड ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, थोड़ा बड़ा हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसको समझाना बहुत ज़रूरी था। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बाकी बढ़िया तैयारी करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धमाकेदार होंगी वो भी, ठीक है ना। ओके देन।